अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 3.1 के आर्टिकल्स को कैरी ऑन करते हुए आज हम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। इंतहाई बेसिक काइंड का थ्योरम है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन के एनालिसिस में रिपीटेडली यूज़ किया जाता है। याद रहे कि अभी हम डिफरेंशिएशन का मीन वैल्यू थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन का भी मीन वैल्यू थ्योरम होता है, वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करेंगे हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि किसी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। इसको हम डिनोट किस तरह से करेंगे? f इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल C क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b। इसके अलावा हम एक और एजम्पशन लेंगे, वो ये कि ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट करता है। कब? जब x इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता हो, यानी कि x की उन तमाम वैल्यूज़ जो इस इंटरवल में लाई करती हैं उनके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम इस फंक्शन का ग्राफ कंसीडर करेंगे, जिसकी मदद से हमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाएगी। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, और यह पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। सपोज करें कि आपके फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। इस वाले एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x वैल्यू सपोज करें आपके इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट के इक्वल है, यानी कि पॉइंट a के इक्वल, और इसी तरह से इस वाले एंड पॉइंट की करस्पॉन्डिंग x वैल्यू पॉइंट b है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का है। तो फिर इस पॉइंट की जो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंट की हाइट क्या बन जाएगी? एफ ऑफ a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन जाएंगे? a एंड f ऑफ a। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b एंड f ऑफ b। तो फिर इस पॉइंट की जो हाइट है, यानी इसकी y वैल्यू, वो क्या बन रही है? f ऑफ b, जो कि ये वाला पॉइंट है। अब इसके आगे जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उसको आपने केयरफुली समझने की कोशिश करनी है। इन दो पॉइंट्स को आप एक कॉर्ड की मदद से कनेक्ट कर दें। अब अगर ये आपका फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो आप कॉन्टीन्यूसली बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, और इसके अलावा इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस ग्राफ के हर एक पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर इस केस में इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर आप जब इस ग्राफ का टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक हो गया? तो सपोज करें वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला, और इस पॉइंट के ऊपर आप इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करें, वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया? तो ये दोनों लाइंस फेयरली पैरेलल भी नज़र आ रही हैं। इस पॉइंट के जिसके ऊपर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू सपोज करें क्या है? म्यू है। तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या बनेगी? डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किसके इक्वल हो जाएगी? एफ प्राइम ऑफ म्यू। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है कि अगर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ का टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और उस टेंजेंट की जब आप स्लोप लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी। अब इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है? म्यू। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? एफ बार ऑफ म्यू। तो फिर टेंजेंट लाइन की जो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी? एफ बार ऑफ म्यू। ठीक है, म्यू के ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसी तरह से इस लाइन की स्लोप क्या बनेगी? स्लोप निकालने आपको आती है। y वैल्यू यूज़ करें इस वाले पॉइंट की, क्या बनेगी? एफ ऑफ a, फिर माइनस दूसरे वाले पॉइंट की y वैल्यू एफ ऑफ b, डिवाइड विद पहले वाले पॉइंट की x वैल्यू क्या बन रही है? a, फिर माइनस दूसरे पॉइंट की x वैल्यू जो कि b के इक्वल है।
अब चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर इनकी स्लोप्स क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए। और ये म्यू किधर से बिलोंग कर रहा है, वो इस ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो फिर इस केस में इस ओपन इंटरवल में से एक पॉइंट ऐसा मौजूद होगा, इस ओपन इंटरवल में मौजूद होगा कि जब आप उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड विद ए माइनस बी। ठीक हो गया। यही आपके थ्योरम की स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने ग्राफिकली यहाँ पर समझा दिया। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये ग्राफिकल मीनिंग समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें तो फिर ये क्या चीज़ है, या आपके पूरे इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर आपके फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो है वो बता रही है। ठीक है। तो यानी कि बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, उसके ऊपर जब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो फिर वो आपके फंक्शन के एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल होगा। यानी कि अगर इसका ग्राफिकल मीनिंग या फिज़िकल मीनिंग जो है वो क्या बनता है कि अगर हम इस फंक्शन को डिस्टेंस फंक्शन ले लें, f को जो है वो डिस्टेंस फंक्शन s ले लें, और ये जो x है इसको आप टाइम ले लें, तो s ऑफ t आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि कितने टाइम पे पार्टिकल ने या बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो ये वाली इक्वेशन क्या बताएगी कि आपका जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा कि जिसके ऊपर वेलोसिटी जो है वो आपके एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं और ये आती है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि इस अपने मोशन के दौरान पार्टिकल की कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई टाइम की वैल्यू ऐसी आई होगी जिसके ऊपर पार्टिकल ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन की थी। ठीक हो गया। तो ये था इसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन। होपफुली आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ इंतहाई सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी इस वाली कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द लाइन दिस वन इज़ y माइनस इस वाले पॉइंट की y वैल्यू यानी f ऑफ a इज इक्वल टू स्लोप क्या आई थी, f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड विद a माइनस b, और फिर मल्टीप्लाइड विद x माइनस इसके करस्पॉन्डिंग a वैल्यू क्या बन रही है, x वैल्यू सॉरी a बन रही है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर f ऑफ b यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको b यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप पहले f ऑफ b लिखते हैं बाद में f ऑफ a लिखते हैं तो नीचे b को पहले लिखना है और a को बाद में लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में स्टडी की हुई हैं। अब इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड विद a माइनस b होल मल्टीप्लाइड विद x माइनस a। ठीक हो गया। इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएं h ऑफ x, वो किसके इक्वल है, इस y में से आप f ऑफ x निकाल दें। ये y क्या है, ये आपकी इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन की y वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, यानी कि इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये f ऑफ x क्या है, ये आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यानी कि इस फंक्शन की जो हाइट्स बन रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही मीनिंग है इसका। तो फिर ये क्या चीज़ बन जाएगी, y माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, वो इस लाइन की हाइट और इस फंक्शन की हाइट में जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। होपफुली इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट म्यू था। ठीक हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन की हाइट बन रही है वो क्या बन रही है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है। तो इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो है ये
इस लाइन की हाइट होगी करस्पॉन्डिंग टू म्यू, और इसी म्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की हाइट जो वो क्या बन रही है, ये वाला हाइट, ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या बनेगा, इस बड़े में से आप छोटे वाला निकाल दें तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, वो इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है मैंने एफ ऑफ एक्स को बाद में रख लिया है और वाई को पहले रख लिया है। वाई जो नीचे आ रहा है और एफ ऑफ एक्स ऊपर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका जो नेगेशन है, यानी इसकी जो नेगेटिव है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए बेहतर था, अगर आपका फंक्शन ऊपर आ रहा है, लाइन नीचे आ रही है, तो फिर आपके लिए बेहतर है आप डिफरेंस क्या लें, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई लें। ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ यूँ बनाते और फिर कॉर्ड जो ये वाली लेते, तो फिर जो है ना आपको y माइनस एफ ऑफ एक्स सेट करना था। होपफुली ये चीज़ समझ आ गई और इसकी इस फंक्शन का जो फिजिकल ग्राफिकल मीनिंग है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करें, y की वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, एफ ऑफ बी डिवाइड विद a माइनस बी होल मल्टीप्लाइड विद x माइनस ए। ठीक हो गया। ये आपका h ऑफ x है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, वो ये कि सबसे पहले नोट करेंगे आपका जो ये फंक्शन h है वो आपके इंटरवल फ्रॉम a टू b के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। इसकी रीज़न क्या है, आपका जो ये फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है। और इसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर आपकी जो ये लाइन है आपने देखा कि कॉन्टीन्यूसली ड्रॉ की है, कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं आया, तो इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर आपकी जो ये वाली लाइन है, यानी कि ये y की वैल्यू, ये भी कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है। तो फिर ये और ये सेम इंटरवल यानी a टू b के ऊपर कॉन्टीन्यूअस हैं, तो फिर इनका जो सम है या डिफरेंस वो भी क्या हो जाएगा, इसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है। ये चीज़ें हम पीछे सीख के आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.2 में। ठीक हो गया। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर इनकी डोमेन्स डिफरेंट होती तो इस केस में आपका जो ये वाला फंक्शन है, जो इनका सम या डिफरेंस है, वो इनकी डोमेन्स के इंटरसेक्शन के ऊपर कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आपकी डोमेन्स सेम है, तो फिर इन डोमेन्स की जो इंटरसेक्शन है वापस दोबारा ये वाली डोमेन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। यह चीज़ क्लियर होगी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि ये जो लाइन और ये जो ग्राफ है, ये दोनों इस जगह पर आकर मीट करें। इस पॉइंट के ऊपर अगर लाइन की हाइट निकालें तो ये बनती है, ग्राफ की हाइट निकालें वो भी यही बनती है। तो इसका मतलब है पॉइंट ए के ऊपर इन दोनों की यानी लाइन और फंक्शन की हाइट सेम है, जिसकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन h है वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इन दोनों के हाइट्स के डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे तो इनके हाइट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक जैसी हाइट है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर भी यही सीन हो रहा है। ठीक हो गया। इस पॉइंट के ऊपर भी इनकी हाइट्स, लाइन की हाइट और ग्राफ की हाइट एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो फिर एच ऑफ बी जो है वो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इनकी हाइट्स के दरमियान डिफरेंस एट पॉइंट बी 0 हो गया। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर एच ऑफ ए एंड एच ऑफ बी दोनों इक्वल हैं। क्लियर हो गया। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने आगे यूज़ करना है, तो फिर इसको पहले ही अपने दिमाग में बिठा लें। अब इसके बाद आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें। एच बार ऑफ एक्स क्या बनेगा, डेरिवेटिव अप्लाई करें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करें तो एफ़ का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए क्या है, ये वाला पॉइंट है जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह से एफ ऑफ बी भी कांस्टेंट है, ए और बी भी कांस्टेंट्स हैं, तो ये तो बन गया कोफिशिएंट किसका, इस फंक्शन एक्स माइनस ए का। तो इसका डेरिवेटिव जब आप लगाएंगे ये तो हो गया 0। तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा, कोफिशिएंट पे नहीं लगेगा, इस फंक्शन पे लग जाएगा, तो कोफिशिएंट एज इट इज़ बाहर आ गया और डेरिवेटिव जो है वो किसके ऊपर अप्लाई हो गया, इस फंक्शन के ऊपर x माइनस ए के ऊपर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 1 माइनस ए कॉन्स्टेंट है 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू 1, वो मैं नहीं लिख रहा। ठीक हो गया। तो फिर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ और नोट करें कि
ये वाला जो फंक्शन है यानी कि f का डेरिवेटिव वो हमने पहले से कह दिया एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है। अगर आप किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, डेफिनेटली डिफरेंशिएबल होगा। ठीक हो गया। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये वाली जो चीज़ है वो डिफाइंड होगी। इसकी रीज़न क्या है, ये x की किसी भी वैल्यू जो इसके अंदर अलाई करी है उसके लिए ये डिफाइंड है, और ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड है क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये एक डिफाइंड नंबर है, ये भी एक डिफाइंड नंबर है, तो इनका जो सम या डिफरेंस है वो डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है किस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है ये ओपन इंटरवल के लिए वैलिड है, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये वाला फंक्शन h है वो भी इसी इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। रीज़न मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि h जो है इट हैज़ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इन दिस इंटरवल। अब एक चीज़ नोट करें कि हम इस फंक्शन h के ऊपर रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए रोल्स थ्योरम आपको होना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आपका फंक्शन एंड पॉइंट्स यानी a और b के ऊपर इक्वल है, उसके अलावा कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस ऑन द इंटरवल फ्रॉम a टू b, ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं। और अभी हमें यह भी पता चला है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसके लिए, ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। तो ये तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो अब इसका मतलब है इस फंक्शन h के ऊपर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है। रोल्स थ्योरम यही कहता है कि यानी कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू कह दें फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रोल्स थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, h बार ऑफ म्यू फाइंड आउट करना है। तो h बार ऑफ म्यू आप फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, h बार ऑफ म्यू, ये से अगला स्टेप, इस वाले से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, h बार ऑफ म्यू इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर म्यू आता रहेगा, इज इक्वल टू f बार ऑफ म्यू, और आगे कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड विद a माइनस b। ठीक हो गया। रोल्स थ्योरम कहता है कि इस म्यू के ऊपर आपका फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो ये चीज़ क्या होगी, ज़ीरो, और पीछे रह गया f बार ऑफ म्यू माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड विद a माइनस b। इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएं तो f बार ऑफ म्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड विद a माइनस b। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। थ्योरम थोड़ा सा एनालिटिकल था, इट इज़ हार्ड टू एब्जॉर्ब फॉर द बिगनर्स, तो आप लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। तो आपने कोशिश करनी है इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करें इस वीडियो को, फिर आपको हो सकता है कि ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर गया कि h बार जो है वो h जो है वो म्यू के ऊपर मैक्सिमम है, तभी जाकर जो है इसका आंसर जो है इस डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आप कैसे यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं, एक चीज़ नोट करें, ये आपका म्यू था और ये आपकी लाइन है। आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस बन रहा है वो कब ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ये आपका डिफरेंस बन रहा है ना। अब ये इस जगह पर आप इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस देखें और इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस देखें। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लें, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंस क्या बन रहा है, ये वाली लाइन बन रही है, इतना सा बन रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है और इस वाली जगह पर आकर ये डिफरेंस मैक्सिमम हो गया। इससे जैसे ही आप आगे जाएंगे तो डिफरेंस दोबारा से जो वो कम होता होता वापस ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ नेचुरल है कि जो आपका ये जो पॉइंट म्यू है जो अंडर द डिस्कशन है, उसी के ऊपर जो ये वाला डिफरेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थैंक यू।